नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल जीकेएस क्लासेस पर आप सभी का। दोस्तों आज हम इसमें देखेंगे महासागर। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए महासागर। महासागर के महत्वपूर्ण तथ्य मैंने नीचे दिए हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको महत्वपूर्ण तथ्य देता हूं जो पिछले एग्जामों में भारी मात्रा में पूछे जा चुके हैं। हर वीडियो में आपको दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट में मिलेंगे। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। तो जैसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो दिया गया था उसी के अंतर्गत महासागर का निर्माण भी किया गया था। तो जैसे क्वेश्चन करता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों ध्यान रखना जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। आपने अच्छी खासी मात्रा में इनका नाम सुन रखा होगा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ही महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था और उसमें इस गोले के अंदर आपको दिख रहा होगा कि मैंने कैसे कैसे इसके भाग दिए हैं। तो इन्होंने दो भाग बनाए थे, एक बनाया था दोस्तों स्थल मंडल और एक बनाया था दोस्तों जल मंडल। जैसे स्थल मंडल का प्राचीन नाम क्या है, तो पेंजिया है, ये ध्यान रखना। और जल मंडल का प्राचीन नाम क्या है, पैंथालोसा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन कहता है स्थल मंडल को पहले क्या कहते थे, तो पेंजिया कहते थे। जल मंडल को पहले क्या कहते थे, तो पैंथालोसा कहते थे। तो जो उत्तरी भाग है, अब देखिए ये तीन भागों में बांटा गया। पहले उस समय तीन भागों में ही बटा हुआ था महासागर केवल। तब उत्तरी भाग जो था दोस्तों इसका, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग को दोस्तों बोला गया था अंगारा लैंड। क्या बोला गया था, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था दोस्तों उसे इन्होंने बोला था गोंडवाना लैंड। और बीच में आपका पड़ जाता है टेथिस सागर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों महासागर की ऊपरी वाली प्रक्रिया आपकी पूरी समझ में आ गई होगी। तो ऊपर दोबारा समझ लीजिए। देखिए सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, वैज्ञानिक थे। और उसके बाद देखिए इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो अंगारा लैंड। दक्षिणी को क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड। और उसके बाद देखिएगा इसको दो भागों में बांटा गया। पहला स्थल मंडल जिसे आप देख रहे होंगे पेंजिया बोला गया, और जल मंडल जिसे आप देख रहे होंगे पैंथालोसा बोला गया। तो दोस्तों ये तो थी उसकी संरचना के बारे में। अब हम जिक्र करेंगे आगे कि महासागर कहते किसे हैं। तो दोस्तों देखिएगा महासागर किसे कहते हैं, तो महासागर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विशाल जल राशि के समूह को, किसे, विशाल जल राशि के समूह को हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 हिस्सा जो है घेरे रहता है दोस्तों। तो ये होता है महासागर। दोस्तों आगे देखिए कि महासागर कितने होते हैं। देखिएगा दोस्तों महासागर, तो देखिए पृथ्वी पर कुल 4 महासागर हैं दोस्तों। कहीं कहीं पृथ्वी पर 5 महासागरों को दर्शाया गया है, जिसमें देखिए यहाँ एक और दिखाया गया जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर। तो दोस्तों मैंने आपको 4 दर्शाए हैं, वैसे मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 ही होते हैं दोस्तों। और इसमें भी 4 में भी मुख्य रूप से 3 ही होते हैं जो हमें एग्जाम में भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो जैसे वो 3 कौन से हैं, तो देखिएगा पहला आपका प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आपका आर्कटिक महासागर। तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। दोस्तों ये भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की, तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। देखिएगा प्रशांत महासागर ये है आपका। तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विशाल महासागर है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो हमारा बड़ा महासागर है दोस्तों वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है आपका। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आपको इसका आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखना इसका आकार जो होता है दोस्तों वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल देखो यहाँ मैंने साफ साफ दर्शाया है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ गौर कीजिएगा इसमें 20,000 से भी अधिक छोटे और बड़े द्वीप हैं। द्वीप क्या होते हैं, जैसे एक स्थान मान लीजिएगा आप जिसमें जल भरा हुआ है। द्वीप क्या होते हैं, एक स्थान मान लीजिएगा जैसे ये पूरा आपका जल भरा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ जल भरा हुआ है। अब इसी जल के बीच में मान लीजिएगा कि एक आपको गोला मिल जाता है। क्या मिल जाता है, गोला मिल जाता है ये, और इसमें जल नहीं भरा हुआ है।
तो ये जो दोस्तों बीच में जो जल नहीं भरा हुआ है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं हम दोस्तों? द्वीप कहते हैं। तो जो स्थान जिसमें जल नहीं भरा हो सकता, उसमें पेड़ पौधे वनस्पतियां भी अच्छी खासी मात्रा में हो सकती हैं, वो क्या कहलाता है? आपका द्वीप कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ ये आपके सामने है कि जैसे पूछता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल, तो उसे हम बोलते हैं मोरियाना गर्त। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोरियाना गर्त बोलते हैं उसे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पड़ता है मोरियाना गर्त? तो ये फिलीपींस द्वीप समूह के पास पड़ता है। देखिए, उसके बाद अगर इसकी गहराई पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना 11,033 मीटर होती है। इसकी गहराई कितनी होती है? 11,033 मीटर होती है। फिर देखिए दोस्तों, इसके उत्तर में बेरिंग जल डमरू मध्य है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका जो पड़ता है दोस्तों, ये पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्व में आपका उत्तरी अमेरिका पड़ता है। और देखिए, ये थोड़ा सा उत्तर बेरिंग जल डमरू मध्य, दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप, पूरब में आपका पड़ता है उत्तरी महाद्वीप। यहाँ दोस्तों पश्चिम है। क्या है यहाँ पे? पश्चिम है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका पश्चिम है। पश्चिम में क्या पड़ता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, पश्चिम में जो है आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। फिर देखिए, आगे अगर मैं बात करूं तो याद रखना दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा जो है उसे हम हवाई द्वीप बोलते हैं। कौन सा द्वीप बोलते हैं? हवाई द्वीप। तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आइए आगे जिक्र करते हैं। तो आगे देखेंगे, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, उसके बाद पनामा की खाड़ी और फाल्सो की खाड़ी स्थित हैं। तो पूर्व में क्या क्या हो गया? अलास्का की खाड़ी हो गई दोस्तों, उसके बाद कैलिफोर्निया हो गया, पनामा की खाड़ी हो गई, और आपका फाल्सो की खाड़ी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपका प्रशांत महासागर। आइए चर्चा करते हैं हम आगे अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों आइए अटलांटिक महासागर भी देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने अटलांटिक महासागर आ गया। तो अटलांटिक महासागर में देखिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? ऐसा आकृति की है। कैसी है दोस्तों? ऐसा आकृति की है इसकी आकृति। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिए एस, तो अंग्रेजी के एस, अच्छा वो जो था, जो आपका प्रशांत महासागर था, वो त्रिभुजाकार था। प्रशांत महासागर कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार था, और इसकी आकृति एस आकार में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद आगे देखना है आपको, अफ्रीका, इसकी आकृति जो है एस आकृति की है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के बीचों बीच लंबा लंबा स्थित है। इसके क्षेत्रफल देखिए, उसका लगभग आधा होता है, लगभग आधा होता है। तो देखिए कितना होता है इसका क्षेत्रफल दोस्तों, गौर कीजिएगा, 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। इसका सबसे गहरा गर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गहरा गर्त कौन सा है? प्यूरेटो गर्त है। क्या है दोस्तों? प्यूरेटो गर्त है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्यूरेटो गर्त। उसके बाद दोस्तों आइए प्रमुख खाड़ी लेक देख लेते हैं इसकी, सॉरी खाड़ियाँ देख लेते हैं इसकी। तो खाड़ी देखिएगा आप, देखिए एक हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, और ये बेफिन की खाड़ी है, सारगैसो सागर है, उत्तरी सागर है, और मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है आपका, और भूमध्य सागर। दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बेफिन की खाड़ी, सारगैसो सागर, उत्तरी सागर और मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और भूमध्य सागर आपके ये पड़ते हैं इसके अंतर्गत। तो दोस्तों इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आगे देख लीजिएगा आप हिंद महासागर। आइए हम थोड़ा सा हिंद महासागर में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हिंद महासागर देखेंगे तो ये आ गया आपके सामने हिंद महासागर। देखिए ये एक ऐसा महासागर है जिसे अर्ध महासागर के नाम भी दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है दोस्तों? अर्ध महासागर भी इसे हम कहते हैं। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। देखिए अरब सागर जो कार्लसबर्ग कटक है, इसमें कौन सा कटक है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, कार्लसबर्ग कटक अरब सागर को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वो है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है दोस्तों? मेडागास्कर। और इसका सबसे गहरा गर्त ये देखिएगा, सुंडा गर्त, जो दोस्तों अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ये इसका ध्यान रखना कि ये कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई सुंडा गर्त वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा है कुछ किताबों में वर्णन किया गया है। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका जो सबसे गहरा गर्त है वो सुंडा गर्त है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं प्रमुख खाड़ी। तो आइए हम इसके प्रमुख खाड़ियां भी देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिएगा लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी जो है आपके इसके अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों ये देख लिया आपने हिंद महासागर। आइए अब हम चर्चा करेंगे आगे। हाँ तो दोस्तों आगे देख लीजिएगा। आगे दोस्तों आगे आपका आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा महासागर है। तो देखिए ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये सबसे छोटा एवं उथला महासागर है। कैसा है दोस्तों? सबसे छोटा एवं उथला महासागर है। उथला का मतलब ज्यादा पानी नहीं होता उसमें। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं। तो दोस्तों उसमें अंटार्कटिका देता है, जो अंटार्कटिका नहीं है बल्कि आर्कटिक महासागर को बोला जाता है। देखिए ये महाद्वीप इसका जो है सॉरी महासागर, इसका हम वो नहीं कर पाए कि ये लगभग कितना है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसका जो यहाँ पर मतलब इसके बारे में आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर वहाँ पहुँच सकें तो आंकड़ा लगा सकें ना। वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पाते हैं उसके अंत तक, क्योंकि वो जो भाग है उसका बर्फ से दबा रहता है, वहाँ एरोप्लेन वगैरह भी नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आइए दोस्तों ये चारों आपने महासागर देख लिए। अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम में। किस में बात करेंगे दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। आपने सुना होगा फ्लोरिडा की धारा जब एनलीस धारा से मिलकर हेट्रास अंतर्द्वीप से आगे बढ़ती है तो ये क्या कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। देखो ये क्वेश्चन पूछता है गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है दोस्तों, तो ध्यान रखना गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद गर्म जलधारा है जो इसकी खोज कब की गई थी? 1513 ईस्वी में दोस्तों खोज की गई थी इसकी। और किसके द्वारा की गई थी? तो पोंस डी लियोन ने इसकी खोज की थी दोस्तों। किसने की थी? पोंस डी लियोन ने इसकी खोज की थी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए आइए आगे बात करेंगे हम ग्रेट बैरियर रीफ की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे। देखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो देखिए ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? एक प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या होती है? जो पानी के अंदर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, वनस्पतियां और पर्वतीली दिखाई देती हैं, तो वो होता है दोस्तों प्रवाल भित्ति। देखिए ये प्रशांत महासागर में क्वींसलैंड तट के निकट स्थित है। कोरल रीफ भी कह सकते हो आप इसे। तो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के क्वींसलैंड में भारी मात्रा में पाई जाती है, क्वींसलैंड तट पर। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, जैसे हम आगे बात करेंगे तो आगे आपको दिख रहा होगा मृत सागर। क्या दिख रहा है दोस्तों? मृत सागर। तो मृत सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर जो मृत सागर है वो जॉर्डन एवं इजराइल के बीचों बीच है दोस्तों। कहाँ है? जॉर्डन एवं इजराइल के बीचों बीच स्थित है। वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता इसी की पाई जाती है, क्योंकि वान झील की सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा सर्वाधिक लवणता किसकी है तो वान झील के बाद इसकी लवणता सर्वाधिक अधिक है। तो लवणता इसमें होता क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। देखो मैंने यहाँ पर दिया है आपको, क्या होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, नमक। तो ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो जैसे आगे मैं बात करूंगा आपसे कैस्पियन सागर। दोस्तों किसकी बात करूंगा? कैस्पियन सागर की। तो ध्यान रखना दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपकी कैस्पियन सागर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए बात करेंगे, यहाँ पानी लिख गया दोस्तों, पानी है वो। विश्व के 5 देशों की सीमा इससे लगी हुई है। तो कैस्पियन सागर से जैसे क्वेश्चन पूछता है कितने देशों की सीमा लगी हुई है, तो ध्यान रखना दोस्तों 5 देशों की सीमा जो है आपके किससे लगी हुई है? वो कैस्पियन सागर से लगी हुई है। दोस्तों आगे देखिए, हमने कहा था आपको महत्वपूर्ण तथ्य कराएंगे। तो दोस्तों जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं में आप कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? अभी मैंने ऊपर बताया आपको कैरिबियन सागर है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क में पड़ता है।
ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों माजुली है, जो आपके असम में पड़ता है, भारत में ही है। उसके बाद 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगी हुई है। फिर देखिए काला सागर कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों रूस के दक्षिण में और तुर्की के उत्तर में है। दोनों पॉइंट मैंने एक ही उसमें क्लियर कर दिए हैं। काला सागर कहाँ है? तो रूस के दक्षिण में और तुर्की के उत्तर में। फिर देखिए अगला पॉइंट दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी है। फिर देखिएगा आगे, विश्व की सर्वाधिक तट रेखा वाली खाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो हडसन की खाड़ी है। कौन सी है दोस्तों? हडसन की खाड़ी है। फिर देखिए बरमुडा ट्रायंगल जो उत्तरी महासागर में, कहने का मतलब है जो बरमुडा ट्रायंगल क्या है इसके बारे में अगर आप समझ लें तो बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आज तक कहते हैं कोई जाके लौट के नहीं आया दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। उसके अंदर कहते हैं जितनी भी चीज़ें जो जाती हैं वो लौट कर नहीं आती हैं, इसके लिए वो जाना जाता है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग अटलांटिक महासागर में दोस्तों, कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। ये किस लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके जहाज होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? जितने भी आपके जहाज होते हैं वो जहाज आके यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जाना जाता है। जितने भी जहाज होते हैं वो आके कहाँ रुकते हैं? तो वो आपके द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग नामक स्थान पे रुकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आपका महासागर। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।